जय हिंद। आज हम लोग जेट एग्ज़ाम 2026 के बारे में बात करने आए हैं, जो 26 अप्रैल 2026 को हो चुका है। इसमें पेपर 1 जनरल स्टडी जो कि ग्रुप बी का क्वेश्चंस मैंने उठाया है, जिसमें डीआई से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 डीआई दिया गया था, एक डीआई से 2 क्वेश्चन और एक डीआई से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट डीआई में कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज डेटा ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस across the different social categories. The objective was evaluate the impact of inclusion policy and reservation reforms. Enrollment figures in thousand are given below. इसमें से 4 कैटेगरी दिया गया है और 3 ईयर दिया गया है। 4 कैटेगरी में कहता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और 3 जो ईयर है वो 2020, 2021 और 2022 की बात कह रहा है। जनरल में आपका 400, 420, 460, ओबीसी में 300, 340, 380 और एससी में 180, 210, 250 और एसटी में आपका 120, 150 और 200। इतने आपके इनरोलमेंट्स का फिगर दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि द टोटल इनरोलमेंट ग्रोथ ऑल कैटेगरी कंबाइंड फ्रॉम 2020 टू 2022 इज अप्रॉक्सीमेटली। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 29%, दूसरा 22% और तीसरा 26% और चौथा आपका 30%। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका 29% होगा। इसी डीआई से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इफ द एससी कैटेगरी इनरोलमेंट ट्रेंड कंटिन्यूअस लिनियरली द प्रोजेक्टेड इनरोलमेंट इन 2023 वुड बी क्लोसेड। इस क्वेश्चन में 23 के प्रोजेक्टेड को पूछ रहा है, क्योंकि आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो 2022 तक का ही डेटा दिया हुआ है। ये 2023 का डेटा आपसे पूछ रहा है, दैट मीन्स कि आपको प्रोजेक्टेड पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 230, 240, 300, 350। इसका सही जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, 300। स्कीम फोकस्ड ऑन अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग रूरल अर्बन स्कूल्स। सेकंड कहता है इंस्टॉलिंग स्मार्ट बोर्ड्स एंड डिजिटल क्लासरूम। थर्ड बोलता है रिड्यूसिंग द अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। नेक्स्ट जो फोकस है प्रमोटिंग आईसीटी। टेबल बिलो सॉ द नंबर ऑफ स्कूल्स अपग्रेडेड एंड डिजिटल क्लासरूम इंस्टॉल्ड बिटवीन 2018 टू 2021। स्कूल अपग्रेडेड अंडर द स्कीम। ईयर है 2018, 2019, 2020 और 2021। रूरल स्कूल अपग्रेडेड और अर्बन स्कूल अपग्रेडेड। रूरल स्कूल अपग्रेडेड जो है वो 250, 300, 420 और 500 है। अर्बन स्कूल अपग्रेडेड जो है वो 150, 180, 210 और 260 है। इन्हीं डीआई पे 5 क्वेश्चंस बनाया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल डिजिटल क्लासरूम रूरल और अर्बन दोनों मिला करके फ्रॉम 2018 टू 2021 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए 93.33%, दूसरा कहता है 73.33%, सी बोलता है 83.33% और डी बोलता है 63.33%। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 93.33 आंसर होगा। डीआई से सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया कहता है इन विच ईयर वाज द हाईएस्ट गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन स्कूल अपग्रेड ऑब्जर्व्ड। गैप बिटवीन द रूरल स्कूल का अपग्रेडेशन है वो किस ईयर में है। तो ए में कहता है 2018, बी में कहता है 2019, सी में कहता है 2020 और डी में कहता है 2021। इसका जो सही आंसर होगा वो 2021 होगा, क्योंकि 2021 में जो स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ है वो 500 और उसका है 260। तो दोनों को घटाइएगा तो आपका 240 आएगा। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गैप जो हुआ है अपग्रेडेशन का वो आपका 2021 में हुआ है। डीआई में जो तीसरा क्वेश्चन है द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ रूरल स्कूल अपग्रेडेड फ्रॉम 2018 टू 2021 इज क्लोसेट टू। किससे क्लोसेट है। तो पहला बोलता है 18%, दूसरा बोलता है 25%, तीसरा बोलता है 30% और चौथा बोलता है 35%। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेटा सॉ अबव इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। पहला क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा, सेकंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट टाइम सीरीज डेटा, सी कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव डेटा और डी बोलता है ऑर्डिनल डेटा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, मतलब क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट टाइम सीरीज डेटा। डीआई से जो सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम ए गवर्नेंस प्रोस्पेक्टिव द शार्प राइज इन डिजिटल क्लासरूम इंडिकेट्स
फर्स्ट कहता है डी ऑफ फिजिकल स्कूल, बी बोलता है ICT ड्राइवन एजुकेशन रिफॉर्म्स स्ट्रेटजी, बोलता है डिक्लाइन इन रूरल एजुकेशन, और डी बोलता है बजट कट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ICT ड्राइव एजुकेशन रिफॉर्म स्ट्रैटेजी। मतलब आपका DI अगर अच्छा रहा तो आप 7 क्वेश्चंस 100% सिक्योर कर लिए होंगे। इस तरह DI से जितने क्वेश्चंस आए उन सभी को सॉल्व किया। उसी तरह मैं आगे नेक्स्ट क्लास में और भी स्टडी के 10 टॉपिक हैं, उन सभी से जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में मैं सॉल्व करूंगा और आपको दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, उसका डिटेल आंसर भी मैं आपको दूंगा ताकि अपने आप को इवेलुएट कर सके कि आप किस पोजीशंस में होल्ड करने वाले हो, किस पोजीशंस को आप प्राप्त करने वाले हो। तो मेरे साथ आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।